ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मांग आए माफी। तुम्हें कैसे पता? जानती नहीं हो क्या आपको? जब तक माफी नहीं मांग लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे आप। कैसा है कृष्णा? हमारे शहर में कोई और दूसरा अनाथ आश्रम नहीं है ना? एक ही तो मुश्किल से है, लेकिन ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो कृष्णा को भूख के मारे चक्कर आ गए थे, बेहोश हो गया था, डॉक्टर को बुलाया गया था। क्या? हेलो। हाँ, मैं यशोदा गुप्ता बात कर रही हूँ। क्या हुआ कृष्णा को? जी वो क्या? बेहोश कैसे हो गया कृष्णा? किस तरह के लोग हैं आप? एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते। मैम, हमने तो खाना दिया था, उसने खाया ही नहीं। अच्छा, खाना देने भर से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है आपकी। देखना नहीं है कि बच्चे ने खाया है नहीं खाया है। मैम आप चिंता मत कीजिए, अब वो होश में आ गया है। एक बार बात कर सकती हूँ उससे? मैम अभी सलाइन चढ़ी हुई है, आप प्लीज शाम को बात कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। ये सारा ना उस ललिता का किया कराया होगा, उसकी शिकायत की जानी चाहिए। उससे क्या होगा? हम क्या साबित कर पाएंगे? इससे पहले कभी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, क्योंकि कृष्णा और बच्चों जैसा आम नहीं है अशोक जी। वो खास है, प्रेम समझता है कृष्णा। मुझे नहीं लगता वो उस अनाथ आश्रम में रह पाएगा। उसे वहां से निकालना ही होगा। उसको वो प्रताप नगर वाले अनाथ आश्रम भेज दें। नहीं, वो शहर में रहा भी है। माला की आखिरी इच्छा थी कि कृष्णा यही इसी शहर में रहे, अपने पिता के आसपास। फिर तो कोई और रास्ता नहीं है। रास्ता है। क्या? रास्ता है। कैसे भी करके कृष्णा के पिता को ढूंढ लेंगे और उनको कृष्णा को सौंप देंगे। क्या बात कर रही हैं आप? जो मन में आ रहा है बोल रही हैं। अरे कृष्णा का पिता कहाँ है, कौन है, कैसा है, किस हाल में है, क्या पता हमको? 10 साल में आज तक उसके पिता को ढूंढने की कोशिश नहीं की उसकी माँ ने, और अब अचानक से, वाह! और क्यों लेंगे वो जिम्मेदारी? बताइए, क्यों लेंगे वो जिम्मेदारी? आपको क्या हुआ लेकिन? नहीं, मेरा मतलब है हमको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा सोचिए यशोदा जी, उसका भी परिवार होगा। कृष्णा के बारे में जब पता चलेगा, हो सकता है उसका बसा बसाया घर बिखर जाए। और हमें क्या पता कि वो यहाँ है भी कि नहीं है। यही है, यही इसी शहर में, हमारे बहुत आसपास। आपको कैसे पता? माला ने बताया था। और अशोक जी, वो शादीशुदा हो या कुंवारा हो, उसे कृष्णा की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी का क्या मतलब है? आप ऐसे किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, कर सकती हूँ मैं जबरदस्ती। नहीं मानेगा तो कानून से मदद ले लूंगी। कुछ भी बोल रही हैं आप यशोदा जी, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे कृष्णा के पिता को ढूंढना ऐसा है जैसे कि वो किसी घास के ढेर में से सुई निकालना। समय बर्बाद करेंगे सिर्फ। समय बर्बाद करना तो तब माना जाएगा जब कृष्णा के पिता नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश ईमानदारी से की जाए तो सफलता मिलती है इंसान को। मैं कृष्णा को उसका हक दिलवा के रहूंगी। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आप भी तो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं अशोक जी। जरा सोचिए, एक बच्चे का जीवन संवर जाएगा। जीवन संवर जाएगा। भले ही बच्चे का जीवन संवारने के लिए हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। करिए, जो मन में आता है करिए। अशोक जी, आप अशोक जी क्या हुआ?
ऐसे भागे जा रहे हो जैसे करंट लग गया हो। नहीं, वो एक जरूरी काम से जल्दी जाना है। अच्छा अच्छा, सुनो, जरा 500 रुपए देते जाओ। बहुत ही बड़े लुटेरे हैं आप, अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे। ससुरा पोता तो दे नहीं रहा, तो कुछ तो दे। यार वो कृष्णा को उसका हक दिलवा कर रहेगी, अजीब जिद पकड़ कर बैठी है। कितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान ही नहीं रही। अरे इस मामले में मुझे तुम नहीं समझ में आ रहे हो यार। कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो। और ये तुम्हें अनाथ आश्रम जाने की क्या जरूरत थी? नहीं जाना चाहिए था यार, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उसकी वो आंखें, घूरती हुई 2 आंखें मुझे चैन से जीने नहीं दे रही। ऐसा लगता है मानो वो पूछ रही हैं कि जब पिता का फर्ज अदा नहीं कर सकते थे तो किस अधिकार से थप्पड़ मारा। तुम गए तो गए, पर भाभी को बताने की क्या जरूरत अरे है? मैंने नहीं बताया यार, उसको खुद एहसास होगी। एक सच छुपाकर फंस गया हूं, थक गया हूं ये झूठ बोल बोल कर। मुझे क्या पता था कि यशोदा जी कृष्णा के पिता को ढूंढने का प्रण ले लेगी। अब देख, जो हुआ सो हुआ, सब भूल जा। भूल ही तो गया था यार। यशोदा जी के जिंदगी में कदम रखते ही अपने अतीत को भूल गया। एक ईमानदारी से जीवन जी रहा था, सब ठीक था। और फिर कृष्णा। यार यशोदा जी से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। वो बहुत विश्वास करती है मुझ पे, और जब उनके विश्वास को टूटता हुआ देखता हूं तब तकलीफ होती है, नफरत होती है, डर लगता है। कहीं अगर यशोदा जी को कभी पता चल गया, पता नहीं क्या होगा। कैसे पता चलेगा? अरे इतना काबिल वकील है, भूल गया क्या? 10 साल हो गए हैं। तू छोड़ कर नहीं गया था, वो छोड़ कर गई थी तेरे को। और कोई तरीका नहीं है जिससे पता लग सके कि कृष्णा का बाप तू है। और यशोदा भाभी कुछ दिन कोशिश करेगी, फिर हार जाएगी। हार जाएगी? यशोदा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो एक बार जो ठान लेती है वो करके रहती है। अरे कोई कितना भी ठान ले, जब सबूत ही नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा कि कृष्णा का बाप तू है? क्या हुआ? अरे वो सबूत से याद आया, माला की वो चिट्ठी मेरे पास रखी है। अगर गलती से यशोदा के हाथ लग गई तो सारी बात खुल जाएगी। बैठ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।